सक्सेस मंत्र एकेडमी में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं अंशु लोधी आपके लिए हिंदी की क्लास कल जो रह गई थी उसके संबंध में लेके आया हूँ। ठीक, नहीं, कल जो टॉपिक पढ़ाया था वो था संधि। क्या था बेटा? संधि। क्या था बेटा? संधि। कल का जो टॉपिक था वो संधि था। कल मैंने कहाँ छोड़ा था बेटा? मैंने कल करा दिया दीर्घ संधि और गुण संधि। दो संधि कल कंप्लीट करा दी थी मैंने। और आज स्वर संधि का जो तीसरा रूप है वो क्या था आपका? वृद्धि। क्या था बेटा? वृद्धि स्वर संधि। क्या था बेटा? वृद्धि स्वर संधि। क्यों? कल मैंने दो करा दिए थे आपको। एक तो करा दिया था दीर्घ संधि और एक करा दिया था आपको गुण स्वर संधि। ठीक है बेटा? देखिए, एक बार पुनः रिवीजन के तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब मैंने बताया था संधि तीन प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या बेटा? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो मैंने स्वर पहले पढ़ाई थी। तो स्वर में क्या था? दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को या विकार को क्या कहते हैं बेटा? स्वर संधि। अब देखो, स्वर संधि पांच प्रकार की बेटा। स्वर संधि कितने प्रकार की बेटा? पांच प्रकार की। स्वर संधि बेटा कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की। दो वर्णों के मेल को मैंने बताया था बेटा अभी संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि बेटा मैं बताया था आपको पांच हैं। कितने प्रकार की बेटा? पांच प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो वृद्धि संधि है। ठीक है? क्या है बेटा? वृद्धि स्वर संधि। देखें, वे वर्ण जिनका मेल आ या आ के बाद, वे वर्ण जिनका मेल आ या आ के बाद, वे कौन कौन से वर्ड हैं वो देखें। ए या ये वाली, कॉमा ओ या औ। क्या बेटा? ओ या औ से हो तो उत्पन्न विकार। तो देखिए, आ या आ से ए या ए का होगा तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा। ठीक, आ या आ के साथ ए या ए का मेल हो तो बनेगा ए, आए बनेगा। ठीक, आ या आ का मेल ओ या ओ के साथ हो तो क्या बनेगा बेटा? आओ। क्या बनेगा बेटा? आओ। ठीक, वे वर्ण जिनका मेल आ या आ के बाद, या असमान बोल सकते हैं, ए आए ओ औ से हो तो उत्पन्न विकार, जैसे आ और ए का मेल होगा तो क्या बनेगा? आए, और औ का मेल होगा तो क्या बनेगा? आओ। ठीक है बेटा, ये बनेंगे। हम देखें, जैसे उदाहरण देखें बेटा। जैसे मैंने कहा सदैव, सदाधन एव। क्या हुआ बेटा? सदाधन एव। तो देखिए, यहां से मैंने आ लिया और यहां से ए लिया, तो इन दोनों के विकार से क्या बना बेटा? ए बना। क्या बना? ए बना। तो इनसे क्या बनेगा? ये मात्रा आएगी बेटा। कौन सी मात्रा आएगी? ये। तो देखें, अब इसको जब मैं मिला के लिखूंगा तब क्या लिखूंगा बेटा? सदैव। क्या लिखूंगा बेटा? सदैव। ठीक है, मैंने कहा सदाधन एव बराबर सदैव। तो देखें,
यहाँ से आ लिया और यहाँ से ए लिया, इससे जो उत्पन्न विकार था उसको बोलेंगे ऐ। तो इसमें जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सदैव बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सदैव। जैसे मैं बात करूं एक और उदाहरण यहीं पे, एक का एक, क्या लिखा मैंने बेटा, ए का एक। तो यहां से मैंने आ लिया बेटा, यहां से ए लिया, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो हुआ आपका ऐ, और इनसे जो बनेगा वो बनेगा बेटा, ऊपर लिख दे रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो बनेगा क्या बेटा, कैक। क्या बनेगा बेटा, कैक। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, कैक। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने। अब देखें इसके और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखें मैंने अभी आ या आ का मेल ए या ए के साथ हो तो बनेगी ये, इसके उदाहरण बताया था। ठीक, अब मैं बताऊंगा आपको आ या आ के साथ हो या आओ का मेल हो तो बनेगा क्या बेटा, आओ। क्या बनेगा बेटा, आओ। जैसे मैंने कहा जलोध, जल औध, तो क्या बनेगा बेटा, देखें यहां से मैंने आ लिया और यहां से क्या आया बेटा, ओ, तो इनसे उत्पन्न विकार क्या होगा बेटा, आओ। क्या होगा, आओ। तो इनके मेल से क्या बना बेटा, जलौध। क्या बना बेटा, जलौध। ठीक है, क्या बना, जल प्लस औध बराबर क्या होगा बेटा, जलौध। क्या होगा, जलौध। अब देखें एक और उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहीं पे, महाधन औषधि। अब देख क्या है कि राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप समझें चीज़ों को। यहाँ से मैंने आ लिया और यहाँ से औ लिया। ठीक, अब इन दोनों के मेल से क्या बना बेटा, आओ। क्या बना बेटा, आओ। तो देखें क्या लिखेंगे, महौषधि। क्या लिखेंगे, महौषधि। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, आप दो उदाहरण ये समझ लें। अब उदाहरण में किसी दिन फिर प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आपका सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस मतलब समझ रहे हैं आप, आपका अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो उदाहरण आप देखते ही आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए बेटा, जो चौथे नंबर की संधि है वो है आपकी यण संधि। कौन सी है बेटा, यण संधि। ठीक, कौन सी बेटा, यण संधि। देखें जब, समझ लें पहले, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनसे उत्पन्न विकार को यण संधि कहते हैं, तथा इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। देखें अब समझ लें, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद असमान
असमान स्वर आए तो उत्पन्न विकार को तो उत्पन्न विकार को यड़ संधि कहते हैं तथा इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अंतिम वर्ण आधा हो जाता है पहले शब्द का। जैसे, हाँ थोड़ा इसमें एक चीज और बताना भूल गया, मैं वो बता रहा हूँ, भूला नहीं हूँ मतलब बता ही रहा हूँ। देखें, इसमें ई या ई के बाद असमान स्वर कोई भी आए तो क्या बनेगा बेटा? य। क्या बनेगा बेटा? य। ठीक। और ऊ या ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा बेटा? बा। क्या बनेगा? वा। क्या बनता है बेटा? वा बनता है। ठीक है। अब देख, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उदाहरण में पेज बताता हूँ। ठीक, उदाहरण में अभी बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। और चाहे तो एक शब्द, एक वर्ण और रह गया, फिर कहोगे आप सर इसको आपने नहीं बताया और यही प्रश्न में आ गया, तब इसका भी ले लेना। असमान स्वर आएगा तो रा आएगा। ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट। मिटा रहा हूँ। देखें, उदाहरण देखें बेटा। जैसे ई या ई का मेल असमान स्वर से होता है तो क्या बनेगा बेटा? या बनेगा। अब इसको उदाहरण देखें बेटा। उदाहरण में मुझे बताना होगा आपको ऐसा। देखें, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, तो देखें, पहला यदि धन अपि। देखें, यहां तो इनमें से आया क्या? ई। और यहां असमान ही तो है, इसके समान तो नहीं है ना, इसके समान तो नहीं है ये, तो क्या है? या आ है। तो इन दोनों से जो बना वो क्या बना है बेटा? य। क्या बना बेटा? य। तो देखें किस तरीके से लिखेंगे? य ध पे। क्या लिखा बेटा? आ तो पूरा रहेगा लेकिन इसका या हो जाता है, मैंने बताया था इसका या, तो आ पूरा लगा, क्या बन गया बेटा? य ध पे। क्या बना बेटा? य ध, क्या बना आपका बेटा? य ध पे। ठीक है। अब देखें दूसरा, रीति प्लस अनुसार। ठीक, देखें यहां से मैंने ई लिया और यहां से आ लिया, क्या बना बेटा? या। ठीक। अब देखें ये, अब यहां पूरा हो गया था, अब देखें इसी अनुसार री। अब देखें मैंने इसमें नहीं बता पाया, भूल गया था मैं, ये जो दा था वो आधा हो गया यहाँ। ठीक है, दा आधा हो गया और या मिला के इस तरीके का
वर्ण बनता। अब इसमें समझे, देखें री, अब देखें ये मैंने बताया था अभी कि दूसरे पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा। तो मैंने आधा लिख लिया, ठीक। अब इन दोनों के मेल से क्या बना बेटा, या, ठीक। अब देखिए ये है, ठीक, रीत्यानुसार, क्या बना बेटा, रीत्यानुसार। आगे समझ बेटा। देख मैंने बताया पहला आधा हो गया और बाद बाकी ज्यों का त्यों उतार दिया, तो क्या बना बेटा, रीत्यानुसार। जैसे दूसरा एक और बताता हूं मैं इसी से, अति और एक है आवश्यक, ठीक। तो यहां से तो ई आ गया आपका और यहां से आ गया, असमान ही तो है, तो क्या बना आपका, यह। तो आप क्या लिखेंगे, देखें अत्यावश्यक, क्या लिखेंगे बेटा, अत्यावश्यक, ठीक है। क्या लिखा मैंने बेटा, अत्यावश्यक, ठीक। अब देखो दूसरा उदाहरण पेश कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा जहां तक मुझे मालूम पड़ रहा है। देखें ऊ या ऊ का मेल किससे हो, असमान स्वर से हो, तो क्या बनता है बेटा, ब बनेगा, क्या बनेगा, वा। जैसे देखें अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, तो देखें यहां से उ आया और यहां से ए आया, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, आगे वाला परिवर्तित होता है, आगे वाला ही तो परिवर्तित होता है। तो इनसे जो उत्पन्न विकार था वो ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, और इसकी जो मात्रा है इस तरीके से, ठीक, तो वो इस पे लग जाएगी। अब लिखना किस तरीके से वो देखें, मैंने बताया था पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, तो आधा लिख दिया। अब देखें अनुवेषण, क्या लिखा बेटा, अनुवेषण, ठीक है, क्योंकि वह आ गया और इसकी ये जो मात्रा थी वो ज्यों की त्यों उतार दी मैंने, ठीक है। अब देखें दूसरा, गुरु धन औदार्य, क्या हुआ, औदार। तो देखें यहां से ऊ और यहां से आओ, इनके मेल से बनेगा आपका वा और मात्रा ज्यों की त्यों, ठीक। अब देखें ये आधा हो गया, अब देख किस पे जाएगा, ये वा मैंने पूरा लिख लिया, इसकी जो मात्रा थी वो लिख दी, ठीक। अब देखें जो ये रा था वो आधा हो जाएगा, तो किस तरीके से उड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। गुरुवोदार्य, क्या हो गया बेटा, गुरुवोदार, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर तीसरा और भी बताऊंगा मैं आपको, इसका उदाहरण है, आपने ले लिया होगा। अब देखें बेटा, ऋण के साथ अगर असमान स्वर का मेल हो तो क्या बनता है बेटा, र आधा बनता है, कैसा बनता है बेटा, र आधा बनता है। अब देखें पितृ आज्ञा, ठीक। अब देखिए यहां से तो मैंने री ले लिया और यहां से आ ले लिया, क्योंकि ये असमान है, तो क्या बनेगा इससे, रा, वो आधा, ठीक। तो इसका हो जाएगा पे, मैंने बताया ये आधा हो जाता है, तो इसका इसमें जुड़ेगा तो ता आधा, तो पित्राज्ञा, क्या हो गया बेटा, पित्राज्ञा,
इस तरीके से होता है मात्राज्ञा, मात्र मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब अंतिम संधि जो बची है आपकी अयादि, वो कराने वाला हूँ। ठीक, पंचम है आपकी अयादि संधि। क्या है बेटा? अयाधि संधि। देखें इसमें क्या होता है, इसमें ए या ए के, ए या ओ या औ के पश्चात या बाद कोई भी असमान स्वर आता है। इसमें ए या ऐ, ओ या औ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है तो इनके मेल से उत्पन्न जो विकार है वो अयाद संधि के तहत आता है। जैसे अब मैं बता रहा हूं, परिभाषा लिख रहा हूं इसमें ए या ओ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है तो क्रमशः आय या आय, अब, आप हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? आय या आप हो जाता है। ठीक, देखें बेटा जैसे मैं समझा रहा हूं उसका वो लिख ही दे रहा हूं। ए के पश्चात असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? आय बनेगा या इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखें दूसरा है आपका ओ या औ के पश्चात असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा? आप या आप बनता है। ठीक है, क्या बनता है बेटा? औ के पश्चात असमान स्वर आता है तो आप बन जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक, और सबसे ज्यादा देखें यड़ या आपकी अयाद संधि के ही उदाहरण आते हैं, तो मैं इसके उदाहरण अगली क्लास में बताऊंगा। आज देखता हूं जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास है। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके ग्रुप हैं, दोस्त हैं, या जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सबको शेयर करें। ठीक, अब देखें उदाहरण के लिए देखें, जैसे मैंने बताया अभी के पश्चात क्या आता है? असमान
स्वर आता है तो क्या बन जाता है, क्रम से बताया था मैंने, क्या बनता है बेटा, या ये बनेगा। ठीक, अब इसका एक उदाहरण देखें। जैसे मैंने लिखा पे प्लस अन, पे प्लस अन, मैं वैसे उदाहरण बता रहा हूं, पे प्लस अन। तो देखो यहाँ से ए आया और यहाँ से आ आया, ये असमान ही तो है, और मैंने बताया इन दोनों में से कोई भी वर्ण होगा उसके मेल से बनेगा। तो क्या बना, यहाँ बना, ये छोटा है, छोटा है यानी ये बड़, ये छोटी है, सॉरी ये छोटी ए है, तो इसके साथ ये आया तो क्या बनेगा बेटा, बड़ा लिखना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर दिखता नहीं है। कल एक बार दो बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आपका राइटिंग थोड़ा छोटा लिखते हैं, तो आज बड़ा लिखने का प्रयास किया है मैंने। ठीक, तो क्या बनेगा बेटा, आय, सॉरी क्या बनेगा बेटा, आय बनेगा। तो देखें प, इसकी जो मात्रा थी यहाँ से हट गई, इसके साथ आ गई, और क्या आ गया यहाँ पे, ये आप पहले वाले के साथ जुड़ता है। ठीक, क्या आ गया बेटा, य, और इसका जो डंडा था वो यहाँ लग गया और न, तो क्या बन गया बेटा, पयन। हालांकि कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, शब्द दूसरा है, दूसरा शब्द देख लें। तो अगर आपको लग रहा हो ये शब्द होता ही नहीं है, सर ने कैसे बता दिया, तो देखें न प्लस अन। ठीक, तो देखें इसका ए और इसका आ बनता है आय, क्या बनता है बेटा, आय। तो देखें क्या बनेगा, नयन, ये तो शब्द होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, अरे आंखों का ही, और एक ये आपका क्या है, पर्याय है, क्या, नयन। ठीक, अगला उदाहरण देखें, ग धन अन। ठीक, तो देखें यहां से ए आया और यहां से आ आया, तो क्या बना बेटा, आय, क्या बना बेटा, आय। ठीक, तो देखें गायन, क्या बना बेटा आपका, गायन, क्या बना बेटा आपका, गायन। ठीक है, अब देखें दूसरा एक और देखें, गायन, गायक का दिखाता हूं मैं आपको, ग प्लस अक। आप सर बच्चे बोलेंगे सर आप तो अन वाले ही बता रहे हैं, एक दूसरा भी बताइए। तो देखें यहां से ए आया और यहां से आ आया, तो बनेगा आपका आय। ठीक, तो इन दोनों के मेल से क्या बना बेटा, गायक, क्या बना बेटा, गायक। समझ में आ रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत के हिसाब से, जुनून के हिसाब से, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो दूसरे जो वर्ण था उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, आओ, आओ, ओ या आओ के पश्चात क्या आता है बेटा, असमान स्वर आता है, तो क्रमशः क्या बनेगा बेटा, आव या आव। ठीक, अब देखें उसका उदाहरण देखें, नौ धन एक, नौ धन एक। तो देखिए यहाँ से मैंने वाव ले लिया और यहाँ से ई ले लिया, तो क्या बनेगा बेटा, आव, क्या बनेगा बेटा, आव। तो इनके मेल से क्या बना बेटा, ना वे क, क्योंकि देखिए जो यहाँ मात्रा थी वो ज्यों की त्यों आएगी। ठीक, तो क्या बनेगा बेटा, नाविक। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, नाविक। अच्छा दूसरा उदाहरण देखें, सबसे ज्यादा उदाहरण यही वाला जो मैं लिख रहा हूं यही आता है, पौधन अक। ठीक, तो यहां से औ ले लिया, क्या ले लिया बेटा, औ ले लिया, और यहां से आ, तो इनसे क्या बना आपका, आव, क्या बना बेटा, आव।
तो इसका बन जाएगा आपको, इसका क्या बन जाएगा बेटा, आव, तो क्या हो जाएगा, पावक। क्या होगा बेटा, पावक। और पावक किसका पर्यायवाची है बेटा, आग का। किसका पर्यायवाची है, आग का। ठीक है। एक और उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, जो मंगलवार को व्रत रहते हैं कहते हैं पवन पुत्र। ठीक, तो देखें पवन का क्या होता है, पो धन अन, पो धन अन। तो देखें इसका मैंने ओ लिया, इसका आ लिया, और इनसे क्या बना, वो। ठीक, तो मेल से क्या बनेगा बेटा, पवन। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, पवन। ठीक, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है। और हाँ, आज बताना भूल गया, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।